आइए आइए मिस रेखा, वेलकम टू दिस प्लेस। तुम समझते हो मुझे पकड़कर तुम बच जाओगे? याद रखो, शेखर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और जल्द ही सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। तुम भूलती हो रेखा, इससे पहले कि शेखर मेरी असलियत को दुनिया पर जाहिर करे उसे इस दुनिया ही से उठा दिया जाएगा। मेरे काम में रुकावट डालकर आज तक कोई नहीं बचा। तुम भी नहीं बचोगी, शेखर भी नहीं बचेगा। कल सुबह के अखबार बड़े बड़े लफ्जों में ये खबर छापेंगे कि एक पागल प्रेमिका ने अपने प्रेमी का खून कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। वो पागल प्रेमिका तुम होगी और वो प्रेमी होगा तुम्हारा शेखर। लगता है डॉक्टर, पागलों का इलाज करते करते तुम खुद ही पागल हो गए हो। मुझे पहले से ही इस बात का शक था। सिर्फ एक पागल इंसान ही अपने देश से गद्दारी कर सकता है। You fool! तू अभी तक मुझे नहीं पहचान सकी। मैं डॉक्टर हूँ। बीमार जो नहीं चाहता वो भी उससे करवाना चाहता हूँ और तुझे भी वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तुझे अपने हाथों से शेखर का खून करना होगा। बांधो इसे, बांधो इसे। दुश्मन है, शेखर तुम्हारा दुश्मन है, शेखर तुम्हारा दुश्मन है। उसने तुम्हें झूठे प्रेम के जाल में फंसाया है, उसने तुम्हें झूठे प्रेम के जाल में फंसाया है। उससे बदला लिए बगैर तुम्हारे मन को चैन नहीं पड़ेगा, उससे बदला लिए बगैर तुम्हारे मन को चैन नहीं पड़ेगा। तुम शेखर को खत्म कर लो, तुम शेखर को खत्म कर लो। तुम उस झूठे प्रेमी को क्लब में बुलाओ और उसे खत्म कर। तुम उस झूठे प्रेमी को क्लब में बुलाओ और उसे खत्म कर, उसे खत्म कर, उसे खत्म कर। भैया, भैया, तुम मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। भैया बताओ तो भला, मैं तुमसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम लता? मैं तुमसे ये कह रही थी भैया कि तुम जब भी यहाँ आया करो, रेखा जी को भी साथ लाया करो। तुम तो यहाँ रहते हो और तुम्हारा ध्यान रेखा जी में। नहीं लता, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात ये थी कि रेखा का फोन आने वाला था, न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। मिस्टर शेखर, आपका फोन आया है, मिस रेखा बोल रही हूँ। थैंक यू लता, अब मैं चलूं? कल फिर आऊंगा। हाँ भैया, तुम्हें याद है ना भैया, कल मेरी पट्टियाँ खुल रही है। हाँ लता, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सबसे पहले कल अपने भैया को देखना चाहती हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। अब तुम आराम करो। हाँ अच्छा भैया। रेखा, मैं शेखर बोल रहा हूँ, कहो। शेखर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, बात मैं फोन पर नहीं बता सकती। तुम फौरन क्लब चले आओ, वहीं बता दूंगी। हाँ हाँ, मूनलाइट क्लब में। शाबाश, याद रखो, शेखर बेवफा है। उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें उसका खून करना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे उसका खून करना ही पड़ेगा। रेखा,
मुझे क्या हो गया था। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। चलो पुलिस स्टेशन। कातिल घुसा है। यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। आस्तीन के साथ तुमने कातिल को यहाँ छुपा रखा है। शिखर, 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 नीचे मत जाओ। वहां जाओ, तुम देखोगे तुमसे देखा नहीं जाएगा। हट जाओ। हाँ, क्या मुझे जिंदा देखकर तुम खुश नहीं हुए? भैया, जब मैंने आपकी मौत की खबर सुनी, उस वक्त मुझ पे जो गुजरी मैं बयान नहीं कर सकता। शेखर, मेरे भाई। लेकिन इस वक्त आपके खून से रंगे हुए हाथ देखकर मुझे ये महसूस होता है कि मैं उसी वक्त मर क्यों नहीं गया। मेरा भाई और एक कातिल। हाँ, मैं कातिल हूं, लेकिन जिस बदमाश का मैंने खून किया है वो रीटा का कातिल था। उसने सिर्फ रीटा ही का खून नहीं किया बल्कि मेरे अरमानों का भी खून कर दिया है। शेखर, तुम इस दुनिया को नहीं जानते। ये दुनिया एक ऐसा जंगल है जहां खूंखार भेड़िए बसते हैं। खून के रंग से डरकर इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता। इसीलिए जीने की लालच में आप इंसान से हैवान बन गए। शेखर भैया, मैं अपनी जान हथेली पे लिए आपके कातिल को ढूंढता रहा। मैं जानता हूं। मैंने आपके माथे पे लगे हुए गुनाहों का कलंक मिटाने की कसम खाई थी। शेखर, भैया आप ही बताइए, आपके इन खून से रंगे हुए हाथों का रंग कैसे पोछा जा सकता है? मेरे पास बहुत कीमती हीरे हैं। इनमें भी किसी के खून की लाली चमक रही है। नहीं 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 शेखर, मैंने इन हीरो के लिए किसी का खून नहीं किया, बल्कि जिस आदमी के साथ मैं हीरे लेने गया था उसने मुझे कत्ल करना चाहा, लेकिन मुकद्दर ने मेरा साथ दिया। छीना झपटी में उसके पिस्तौल की गोली उसी को लग गई और वो मर गया। मैंने सिर्फ उसकी मौत से अपने लिए एक नई जिंदगी खरीदी। स्मगलर उसे कातिल समझकर तलाश करते रहे और मैं यहां बैठा अपनी किस्मत चमकने के दिन गिनता रहा। शेखर, शेखर, मैंने इन हीरो का सौदा पक्का कर लिया है। कुछ ही दिनों में मैं, तुम, लता यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, जहां बीते दिनों के दुखों की परछाई तक ना होगी, और होगी तो सिर्फ आने वाले सुखी दिनों की एक खूबसूरत सुबह।
आप ये खूबसूरत सुबह कभी नहीं आएगी भैया। आपको ये अटैची केस और हीरे लेके मेरे साथ पुलिस में चलना होगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा शेखर। मैं अपनी जिंदगी भर के अरमानों को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो आप ये चाहते हैं कि देश के लाखों इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए? भैया मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानते हो इस अटैची केस में क्या है? इस केस में हमारी फौज के वो राज हैं जिसका दुश्मन बड़ी बेचैनी से सीमा पर इंतजार कर रहा है भैया। जानता हूं, लेकिन यही अटैची केस हमें इस देश से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा भैया, कभी होने नहीं दूंगा। शेखर, तुम अपने भाई की जान लेना चाहते हो? उस भाई की जान जिसने इन हाथों से पालकर तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, अपने कांधों पे बिठाकर तुम्हें दुनिया दिखाई है शेखर। अपना खून पसीना एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज किसी काबिल बनाया है। क्या देश के लाखों इंसान हमारे भाई नहीं, लेकिन एक आप हैं जो अपनी खुशी के लिए इंसानों को मौत के मुंह में झोंक देना चाहते हैं। भैया आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। भैया चलिए। शेखर, शेखर मुझे माफ कर दो भैया। जल्दी भागो, यहाँ ठहरना खबर खाली नहीं, जल्दी भागो। हम लोग समझते रहे केशव मारा गया, पर वो तो जिंदा है। क्या बक रहे हो? नशे में हो क्या? बॉस, मैंने उसे अपनी आंखों से सुंदर के साथ जाते हुए देखा है। तो जिसे अब तक हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा निकला। इसका मतलब है कि अटैची केस भी उसके पास है। अब क्या किया जाए? सुना है कि केशव को अपनी बहन से बहुत प्यार है। आपका मतलब? तुम जाओ और अस्पताल से केशव की बहन को उठा लाओ, फिर देखता हूं कि वो कैसे बच जाता। शेखर, तुम्हें क्या हो गया? शेखर, हाँ? भैया जिंदा है। क्या? हाँ, अब वो अटैची केस भी उन्हीं के पास है। तो आप क्या करेंगे? पहले बॉस को खबर देते हैं और फिर हॉस्पिटल जाना होगा। आज लता की आंखों की पट्टी खुलने वाली है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया अभी तक नहीं आए। उन्हें मालूम था आज मेरी आंखों की पट्टियां खुलने वाली हैं। शायद किसी काम से ना आ सके होंगे, पर तुम जी छोटा ना करो। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ देर पहले बदमाश उसे उठाकर ले गए। क्या? अब क्या करें? मुझे डॉक्टर के अड्डे का खुफिया रास्ता मालूम है, हमें वहीं चलना चाहिए। तो फिर चलो। तो ये बात है। छबीले, तुम पुलिस को लेकर डॉक्टर के सैनिटोरियम में पहुंचो, जल्दी। तुम्हारा वायदा था, हम अपना चीज नहीं पाएंगे। अभी दिन बीता नहीं, सब्र करो। मेरा वादा कभी गलत नहीं होगा। तुम्हारा वादा गलत नहीं होना मांगता, हमको यकीन है तुम्हारा।
फोन उठाओ और तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। हेलो, ये तुम्हारा फोन? कोई केशव है? ये वही शख्स है जो मुझसे गद्दारी करके अटैच केस ले गया था। हेलो केशव, माय डियर, क्या हाल है भाई? मजे में तो हो? तुम्हारे मरकर जिंदा होने की खबर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। डॉक्टर, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो तुम जिंदा न बच सकोगे। अगर तुम्हारी बहन को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? भोले मत बनो केशव, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। अगर तुम अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो फौरन अटैची केस वापस कर दो। मुझे मंजूर है। और हम भी तुम्हारी बहन को सही सलामत वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुमने कोई चाल चली तो? चाल चलने की बेवकूफी तुम कर सकते हो, हम नहीं। हमारी दिलचस्पी तो सिर्फ अटैची केस हासिल करने में है, चाल चलने में नहीं, समझे? सैनिटोरियम के नीचे के जंगल में जहां रास्ता चढ़ाई की तरफ मुड़ता है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, नंबर 9 2 घंटे में तुम्हारी बहन को लेकर वहां पहुंच जाएगा, राइट? नंबर 9, इस लड़की को ले जाओ और अटैची केस मिलते ही इसे और इसके भाई दोनों को खत्म करो। ओके बॉस। मेरे भैया। सुंदर भैया, चलो। चलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम था कि तुम यहां अपनी बहन को तलाश करने जरूर आओगे। तुम लोगों ने आज तक मेरे कामों में बहुत रुकावटें डाली हैं। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम समझते हो हम लोगों को मार के तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? याद रखो,
थोड़ी देर में जगह को पुलिस घेरने वाली है। You fool! तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। पुलिस मुझे यहाँ नहीं पाएगी। अगर पाएगी तो वतन के शहीदों की कुछ लाशें। मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ अपने आदमी का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम्हारे भाई से अटैची केस लेने गया है। मेरे भैया किसी भी कीमत पर तुम्हें वो अटैच केस नहीं देंगे। जिस बहन की तलाश में तुम यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के आए हो उस कीमत पर भी नहीं। हाँ, अटैची केस मिलते ही केशव और तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। मुझसे दुश्मनी करके कोई नहीं बच सकता। कुछ ही देर में ये रस्सी जल जाएगी और ये भारी तेज पत्थर गिरकर तुम्हारी गर्दनों को धड़ से जुदा कर देगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दिलचस्प मौत का नजारा देखने के लिए मैं मौजूद नहीं रह सकता। वेल, स्वीट ड्रीम्स एंड गुड बाय।
ये रहा अटैची केस। गुड, वेरी गुड, नंबर 9। चलो चलिए। जल्दी क्या है डॉक्टर? अब तुम्हारा दाव उलट गया। ला, ये अटैची केस मुझे दे दो। नहीं, तुम्हारा भी नाटक खत्म हो चुका है। अटैची केस को हाथ मत लगाओ। क्या? शेखर, डॉक्टर के हाथ से अटैची केस ले लो। ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरे बॉस नहीं हो, उन लोगों के बॉस हो जिन्हें नकली नोट देकर डॉक्टर के आदमी ये अटैची केस लाए थे। मुझे कई छोटी छोटी बातों से इस बात का शक हो गया था कि तुम सीबीआई के ऑफिसर नहीं हो। क्या बकती हो? हाँ, तुमने खुद किसी भी वक्त अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहा। कोई भी सीबीआई का ऑफिसर अपना फर्ज निभाने से यूं जी नहीं चुराता। मेरे काम में नुक्ताचीनी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हारे काम की रिपोर्ट मैंने सेंट्रल ब्यूरो में की थी। तुमने असली ऑफिसर का खून करके उसके कागजात हासिल किए और डॉक्टर से बदला लेने के लिए हमें उल्लू बनाया। अभी खेल खत्म ही कहाँ हुआ है। Station 23 calling, okay. ZX to the power 4. 2 to power 4. VPT. VBT. O2. हाँ, ट्रांसमीटर से हट जाओ। डॉक्टर, वो अटैची केस मुझे दे दो। चल डॉक्टर। इस बेवकूफी का अंजाम जानते हो? अंजाम की फिक्र तुम जैसे गद्दारों को होनी चाहिए। तुम जैसे शहीद की समाधि पर दिए जलकर ही रहेंगे।
अभी हमको तुम्हारा जरूरत है। हम तुमको नहीं मारना चाहता। तुम्हारा भाई हमसे चालाक निकला। उसने डॉक्टर को गलत बैग देकर हमको बेवकूफ बनाया। क्या? हाँ, ये बैग बेकार है। तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। चलो। जाओ, अपने भाई को बोलो तुम ठीक है। उसे अटैची केस लाने को बोलो। उसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। भैया! भैया! शेखर, शेखर तुम अच्छे तो हो ना? मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ तो अच्छा ना होगा। भैया, मेरे भैया। आज मैं कितना खुश हूं, तुम मेरे पास हो, लता मेरे पास है और खुशियां चंद कदम के फासले पे हमारा इंतजार कर रही हैं। भैया, मैं आपको ये फैसला तय नहीं करने दूंगा। मैं समझता था देश प्रेम का पागलपन तुम्हारे दिमाग से निकल गया होगा, पर देखता हूं मौत के मुंह से लौटने के बाद भी तुम नादान ही रहे। तुमने इतना भी ना सोचा कि आज जो तुम्हें ये नई जिंदगी मिली है वो तुम्हारे इस भाई की वजह से मिली है। देश को तुम्हारे मरने जीने की कोई परवाह नहीं शेखर। भैया, ये जिंदगी इसी देश की देन है। मैं इसे एक क्या 100 बार कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जिस देश के तुम इतने गुण गा रहे हो, उस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया? माँ बाप की मौत के बाद हम यतीमों के सर पे देश ने कब प्यार का हाथ रखा? कब हमें पेट भर खाने को मिला? कब हमें तन ढांकने के लिए कपड़े नसीब हुए? शेखर, तुम नहीं जानते मुझे कैसी जिल्लत और मजबूरी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। तुम्हें और लता को जिंदगी के बेरहम थपेड़ों से बचाने के लिए मुझे इंसानियत की ऊंचाई से गुनाहों की गहराई में उतरना पड़ा। जो देश अपने भूखे नंगे बच्चों को 2 वक्त रोटी और तन ढांकने के लिए कपड़ा न दे सके, तुम उसे अपना देश कहते हो? भूख और दुखों में जिस देश ने हमारी मदद नहीं की, आज उस देश का हम पर कोई अधिकार नहीं। क्या तुझे भी अपने भाई से प्यार नहीं? नहीं, जो देश का गद्दार हो वो मेरा भाई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूं। भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हट जाओ शेखर। रुक जाओ भैया। भैया, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। भैया,